वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये ट्यूटोरियल है बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनका जीसूट आईडी से अपने गूगल क्लासरूम, गूगल मीट में लॉगिन करना चाहते हैं और आमतौर पे इन आईडी से लॉगिन करना काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है बच्चों को। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सी सेटिंग्स है जो बच्चे करेंगे और करने के बाद, सेटिंग्स करने के बाद, उसके बाद अपना जीसूट आईडी को, जो भी आपका गूगल का टूल्स है, क्लासरूम या गूगल मीट या फिर जीमेल या फिर आप अपना गूगल ड्राइव, उसके बाद आपका जो गूगल क्रोम, सारे गूगल के जो टूल्स है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे अपने सारे मटेरियल्स को। तो इस आईडी से अगर आप क्लासरूम में अगर आप लॉगिन करते हैं तो जो भी आपका टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स जो मटेरियल आपका पोस्ट कर रहा है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ मटेरियल्स ही नहीं, जो भी आपका लिंक, गूगल मीट का जो लिंक है वो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसमें से डायरेक्ट गूगल मीट में एक्सेस कर पाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन सी सेटिंग है उसको करने से आपका जो एक्सेसिबिलिटी है, लॉगिन रिलेटेड जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपका आसान हो जाएगा। लीजिए, मैं आपके मोबाइल स्क्रीन में आ चुका हूं। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास के लिए जो एप्लीकेशंस के रिक्वायर्ड है वो है आपका गूगल क्लासरूम और दूसरा है आपका गूगल मीट। और इन दोनों एप्लीकेशन से हम ऑनलाइन क्लासेस जो कंडक्ट की जाती है उसको हम करेंगे। इन दोनों एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने कर रखी है। आप गूगल क्लासरूम और गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। लीजिए, आपका ये मोबाइल का सेटिंग है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। फिर आप गूगल एप्लीकेशंस जो है, गूगल जो ये आप दिख रही है आपको, इसमें आप क्लिक करेंगे। खुलने के बाद कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो आप जीमेल से लॉगिन कर रखे हैं उसमें ड्रॉप डाउन एरो जो है उसमें आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट लॉगिन है उसका डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ जो आप नीचे में देख रहे हैं ऐड अनदर अकाउंट, इसमें आप क्लिक कर देंगे। तो कुछ सिस्टम आपका चेकिंग करने लग जाता है। इसके बाद यहाँ आप जीसूट आईडी जो स्कूल से आपको दी गई है, जीसूट आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए, मैं एंटर करता हूँ। लीजिए, मैंने अपना जीसूट आईडी जो एक डेमो आईडी है वो मैंने एंटर कर दिया है। फिर आप जो नीचे की तरफ में नेक्स्ट बटन है इसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहां जो आपको स्कूल की तरफ से डिफॉल्ट पासवर्ड दिया गया है उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। लीजिए, मैंने अपना डिफॉल्ट पासवर्ड जो है वो एंटर कर दिया है। ये पासवर्ड जो है ये टेम्पररी पासवर्ड है, या आप अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, इसके लिए आपको नया पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। लीजिए, यहाँ आपको री एंटर करने के लिए, रीसेट करने के लिए पूछा जा रहा है आपका पासवर्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका कन्वीनियंट पासवर्ड है, जो भी आप याद रख सकते हैं, उस टाइप का पासवर्ड सेट कर दें। लीजिए, मैंने यहाँ पे अपना नया पासवर्ड सेट कर दिया है और ये पासवर्ड जो है आपका 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, इंक्लूडिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल। कोई भी आप स्पेशल सिंबल एक दीजिए और नंबर्स ऐड कीजिए अपने पासवर्ड में, और अल्फ़ाबेट्स यूज़ कीजिए, अपर केस, लोअर केस, जिससे आपका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ जो एग्रीमेंट आपको पूछा जा रहा है इसमें एक्सेप्ट कर दीजिए, आई एग्री में क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप का मोबाइल में चेकिंग होगा। लीजिए, आपका यहाँ पे अभी लॉगिन सक्सेस हो गया।
तो अब आपका गूगल अकाउंट में जो गूगल अकाउंट है वो आपका लॉगिन हो गया और आपका आईडी जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम चलते हैं गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, इन एप्लीकेशन में हम इस आईडी के जरिए लॉगिन करके देखते हैं। चलिए मैं आ गया हूं अपना एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम ट्राई करूंगा। तो आपने अपना गूगल क्लासरूम में टैप कर दीजिए। तो जैसे आप टैप करेंगे उस टाइप से आपका एप्लीकेशन जो है इस टाइप का पहला इंटरफेस आपको शो करेगा। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देंगे। तो लीजिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है जो आपका आईडी है, जो जीसूट आईडी है वो यहाँ पे आपका लिस्टेड आउट हो गया है। तो आप अपना जो जीसूट आईडी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे आपने ओके बटन में क्लिक किया कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट या फिर आई एम अ टीचर। तो ये जो लॉगिन प्रोसेस है ये दोनों टीचर और स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस है जो जीसूट आईडी यूज करते हैं। अब बच्चे लोग जो ऑप्शन दी गई है आई एम अ स्टूडेंट, इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ गूगल क्लासरूम इस टाइप से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आंसर कर लीजिए कि आपका जो जीसूट आईडी है क्या वाकई में आप जीसूट आईडी से लॉगिन किए हैं। तो यहाँ पे जो 3 बार आपको दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो जीसूट आईडी है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब आपका जीसूट आईडी से आप लॉगिन है। और अगर आपका यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है, आपका नेम डिस्प्ले हो रहा है तो आप जीसूट आईडी से लॉगिन है। और इस टाइप से आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट है और आप गूगल क्लासरूम में जो भी आपका टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स पोस्ट कर रहे हैं, मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं, लिंक पोस्ट कर रहे हैं, गूगल मीट का जो लिंक है वो आपका पोस्ट किया जा रहा है, आप सारे चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अब हम चलते हैं गूगल मीट। तो लीजिए आ गया मैं अपने गूगल मीट में। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। इनका भी प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे आपने गूगल क्लासरूम में लॉगिन किए थे। कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ आपको इस टाइप का परमिशन पूछा जा रहा है, अलाउ मीट टू रिकॉर्ड ऑडियोज। तो आप इसमें अलाउ कर देंगे। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपका अलाउ मीट टू टेक फोटोज एंड रिकॉर्ड वीडियोज। तो आप अलाउ में क्लिक कर देंगे। तो आप यहां देखिए जो मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट है उससे लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा, अपने जीसूट आईडी से लॉगिन करना होगा। तो आप 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका लिस्टेड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मेरा जो जीसूट आईडी है वो आपका डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सिक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो हमें अकाउंट को सिक्रोनाइज करना होगा। तो आप यहाँ पे जो मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस देख रहे हैं ऑप्शन जो लिस्ट में आपका डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें ऑटो स्ट्रिंग जो है ये ऑलवेज ऑन रखना होगा आपको। और एकदम स्क्रॉल अप कीजिए और आपका जो जीसूट आईडी है उसको आप ढूंढ लीजिए, अपना जो लिस्ट है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए मेरा जीसूट आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, ये जीसूट आईडी मेरा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चेक कर लेते हैं। तो ये आपका सिक्रोनाइज, यहाँ पे सारे हमारे सिक्रोनाइज किए हुए हैं, सब अपने आप सिक्रोनाइज हो गया। अगर नहीं है तो फिर आप सिक्रोनाइज कर लीजिए। इस सिक्रोनाइज होने में कुछ समय लेगा आपका। चलिए मेरा यहाँ पे सिक्रोनाइज हो गया है। लीजिए मैं वापस मैं आपका रीओपन कर रहा हूँ गूगल मीट। अब देखिए आपका यहाँ पे जो आपका जीसूट आईडी है वो लिस्ट हो गया है। तो आपका जीसूट में क्लिक करेंगे और उसके बाद अब देखिए आपका यहाँ पे जीसूट आईडी हम देखते हैं। 3 जो ऑप्शन दिख रही है, 3 जो बार दिख रही है, इस 3 बार में आप क्लिक करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे आपका नेम और जो जीसूट आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस टाइप से आप जो है अपना जीसूट आईडी को गूगल क्लासरूम और गूगल मीट इन दोनों एप्लीकेशंस लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आपका जीमेल भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी आपको जीसूट से लॉगिन होना होता है।
तो ये कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसमें लॉगिन करना है, लेकिन कभी कभी जो भी आपका क्लासरूम में पोस्ट होता है वो डायरेक्ट जीमेल में आपको शो कर देता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा पर्सनल जीमेल आईडी लॉगिन है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्लिक करके। देखिए अभी आपका यहाँ पे जीसूट आईडी शो कर रहा है। तो अब इस जीसूट आईडी जो है इसमें आप क्लिक करके इससे लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे लॉगिन होंगे तो आपका जो अकाउंट है कुछ इस टाइप का आपका डिफ़ॉल्ट मैसेज इनबॉक्स में आपका शो करेगा। जीसूट अकाउंट जो है ये आप गूगल के किसी भी जो गूगल टूल्स है सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 एप्लीकेशंस के बारे में देखा, एक गूगल क्लासरूम, नंबर 2 गूगल मीट, नंबर 3 जीमेल, जिसमें हम जीसूट इन तीनों एप्लीकेशन में जीसूट से लॉगिन किए हैं। अब हम चलते हैं और एक एप्लीकेशन जो बहुत ही पॉपुलर है, आप गूगल ड्राइव में भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिए और गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव यहाँ पे जो दिख रही है आपको, इसमें भी आप क्लिक करके इसमें भी जितने भी आपका स्टोरेज है, जो भी आप मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं टीचर्स, वो सारे मटेरियल्स आपका यहाँ पे स्टोर होके रहते हैं। तो हम इसमें भी आप गूगल ड्राइव में अपने जीसूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो मेरा ये जीसूट अकाउंट है, क्लिक कर दीजिए। जो भी आपका गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया जाता है उसका एक ड्राइव यहाँ पे बन जाता है और उस ड्राइव के अंदर सारे मटेरियल्स आपके स्टोर रहते हैं। तो आप यहाँ से भी आप अपने स्टडी मटेरियल्स जो भी आपका टीचर पोस्ट कर रहे हैं उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। होप सो आपको ये सारे एप्लीकेशंस में कैसे करके जीसूट आईडी से लॉगिन करना है वो आपको समझ में आ गया है। और अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है गूगल क्लासरूम या गूगल मीट को, इस ट्यूटोरियल को आप बार बार देखिए, आपका लॉगिन सक्सेस हो जाएगा और आप ऑनलाइन क्लास जो है वो सक्सेसफुली कर सकेंगे। होप सो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आप अपने जो लॉगिन है उसको गूगल क्लासरूम में करेंगे या फिर गूगल मीट में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।